असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह आपको दिखा रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य में की आंध्र प्रदेश राज्य के यह जो वीरान अनदेखे बौद्ध स्थल है हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं इलुरु, ये जो इलुरु नाम का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गोप्पा नालेम नाम का जो मंडल है, जो डिवीज़न है, यहाँ पर पेडावेगी नाम की एक जगह है। यहाँ पर पेडावेगी में एक बौद्ध स्तूप स्थित है। ये जो क्षेत्र है यह वेस्ट गोदावरी के दायरे में आता है और यहाँ पर इलुरु इस डिस्ट्रिक्ट में का यह जो स्थल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्मारक स्थित है जिसकी जानकारी आमूमन लोगों तक नहीं पहुँची या फिर वहाँ के स्थानिक लोगों तक जो जानकारी पहुँची है तो थोड़ी सी गलत पहुँचे या फिर सही तरीके से अभी तक जानकारी नहीं पहुँचाई गई है। तो हम यहाँ तक जाने वाले हैं, मतलब ये जो इलुरु है, इलुरु के या पेडावेगी नाम का जो गांव है गोपालेम मंडल का, तो यहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इस तरह की जानकारी हम देने वाले हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए देखिए हम बाय बस जा सकते हैं या फिर आप आपके वैयक्तिक वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ तक आ सकते हो। तो चलिए हम यहाँ तक अपने वैयक्तिक वाहन से जाने की कोशिश करेंगे और इस तरह की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पेड्डावेगी यह स्थल हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले का विभाजन होने के कारण इलुरु इस जिले के दायरे में आता है। पेड्डावेगी यहाँ से बहुत से सातवाहन कालीन शिलालेख पाए गए हैं। ईस्वी 3री शताब्दी में पेड्डावेगी यह सालंकयाना शासकों की राजधानी होने के साथ वेंगी इस नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्ध भिक्खु ह्वेनसंग इनके द्वारा 6ठी शताब्दी में दक्षिण पथ के यात्रा के दौरान इस क्षेत्र का वर्णन पिंग की लो इस नाम से वर्णित किया गया है। पेड्डावेगी यह बौद्ध स्थल विजयवाड़ा यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर और राजमुंद्री यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थली गुंटूपल्ली यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी के गोपानालेम यहाँ के तहसील के पेड्डावेगी यहाँ का जो बौद्ध स्मारक है, बौद्ध स्तूप है, इसके पास आए हुए। ये जो स्तूप है और ये जो स्मारक है यहाँ पर इस प्रकार से इसे प्रोटेक्ट किया गया है। इसे धम्मम डिबा इस नाम दिया गया है इस स्थली को। और ये जो स्थली है यहाँ पर ये एक प्रोटेक्टेड स्मारक है। भारतीय पुरातन विभाग का यहाँ पर हमें एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट का यह बोर्ड दिखाई देता है। और देखिए अभी है इस स्मारक में यहाँ पर इस प्रकार से जो झाड़ियाँ है अभी थोड़ी थोड़ी आई हुई, बारिश बहुत हुई थी 15-20 दिनों में। और यहाँ पर केयर टेकर है, इस स्थली जो है इस स्थली का अच्छे से इसकी देखभाल की जाती है, इसे सुरक्षा दी जाती है। तो चलिए अभी हम यहाँ का ये जो
बहुत सुंदर ऐसा जो स्मारक है इसकी जानकारी लेते हैं। तो अभी हम यहाँ का ये जो पेड्डवेगी का जो बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्मारक देख रहे हैं, तो देखिए इसकी रचना एक विशिष्ट प्रकार की रचना हमें यहाँ पर इस स्तूप की दिखाई दे रही है। और ये जो स्तूप है यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा प्रार्थना केंद्र हुआ करता था यहाँ पर। और स्तूप के अलावा यहाँ पर एक स्मारक है, वह भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो स्तूप देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर शुरुआत में मतलब मौर्य काल में यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्मारक बनाए गए थे। फिर बाद में सातवाहनों ने बड़े पैमाने में यहाँ पर स्तूपों, स्मारकों, विहारों का निर्माण किया। फिर बाद में यहाँ पर इक्ष्वाकु जो नाम की डायनेस्टी थी, इक्ष्वाकु नाम के जो वंश थे, राजवंश, उनके द्वारा भी यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है बड़े पैमाने में किया गया और बड़े पैमाने में स्मारक बनाए गए। और ये जो स्तूप है, कहा जाता है इस स्तूप का निर्माण कार्य जो है 3री सदी के बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इक्ष्वाकु जो राजवंश है उनकी यहाँ से सत्ता जाने के बाद जो सालंकयाना है वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह जारी रखा और उनके माध्यम से यहाँ पर स्मारक जो है वह बनते गए। देखिए ये जो बौद्ध स्थल है, यहाँ पर आने से पहले यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक शिवालय है, यानी एक शिव मंदिर है। वहाँ पर कई सारी प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई है, मतलब ढेर सारी है, सैकड़ों की संख्या में है। और वहाँ पर हमने कुछ स्तूपों के अवशेष देखे, यानी हमने वहाँ पर कुछ स्तंभ देखे और उस स्तंभों के ऊपर शिलालेख अंकित थे। और वह जो लेख थे या फिर वह जो स्तंभ थे ईस्वी 1ली शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी के थे। इससे यह प्रतीत होता है कि यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा। और साथ ही साथ अभी हम देख पाते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म हो या फिर शैव पंथ हो, इसका यहाँ पर बड़े पैमाने में पकड़ा था। जब यहाँ पर मतलब इक्ष्वाकु डायनेस्टी ध्वस्त होने के बाद जब सालंकयाना यह आए, तो उन्होंने जिस प्रकार से इक्ष्वाकुओं ने बौद्ध धर्म के लिए खुद को समर्पित किया था और उन्होंने बौद्ध स्मारक बनाए थे, उसी परंपरा को सालंकयाना ये जो राजवंश है इन्होंने जारी रखा था। इससे हमें प्रतीत होता है। ये देखिए जो स्तूप है, मतलब प्राचीन काल से स्तूप बनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसका महत्व बौद्ध धर्म में सबसे अधिक है, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण निकट आ गया था, निकट आने के पश्चात तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद जिस प्रकार से प्रत्येक बुद्ध या फिर चक्रवर्ती सम्राट इनके स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध के अस्थियों पर स्तूप बना दिए जाए। और यह जो स्तूप रहेंगे यह चौराहे के बीचों बीच बनाए जाए, ताकि बौद्ध भिक्खु संघ हो या फिर उपासक हो या फिर साधक हो, उनको इसका लाभ मिल सके। वही लोग इस स्थान को तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश और गुणों को देख याद कर सके। साथ ही तथागत भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि यह जो स्तूप है, स्तूपों के यहाँ पर ध्यान करने के पश्चात मतलब जो साधक रहेंगे उन्हें यहाँ पर पुण्य बल प्राप्त होगा। इसी कारण जम्बूद्वीप में मतलब उस समय पर सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे। मतलब जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और महापरिनिर्वाण होते ही वहाँ पर देखिए जो तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो है वो 8 अंगों में बांट दी गई थी। और साथ ही साथ कुछ बची कुची राख और जो अन्य अवशेष है, ऐसे कुल मिलाकर 10 स्तूप बना दिए गए थे। और सम्राट अशोक के समय पर मतलब जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को मतलब उसका अनुसरण किया, तब सम्राट अशोक ने जो मुख्य 8 स्तूप थे, 8 स्तूपों में से 7 स्तूप खोले और उसी के जो अस्थियाँ वह निकाली और उन अस्थियों को 84,000 भागों में बांट दिया गया। और उनके ऊपर तात्कालीन स्वरूप में 84,000 जो स्तूप है वह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए, ताकि पूरे जम्बूद्वीप के लोगों को तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश और गुणों को वह समझ सके और वह अपने आचरण में ला सके। इसी कारण जम्बूद्वीप के महान सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने यहाँ पर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, ताकि तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थियों का सभी को लाभ हो सके। लेकिन आज सारे भारत भर में जो स्तूप निर्माण किए गए थे
वह सिर्फ नाम शेष दिखाई देते हैं। जब यह स्तूप सामने आने लगे तब इनको इनको ठीक से न्याय नहीं दिया गया, ठीक से इनका उत्खनन कार्य या फिर इनको अच्छे से उस समय पर सामने नहीं लाया गया और स्तूपों में से उस समय पर धातु निकालने की होड़ लगी थी। यानी जब अंग्रेज इन स्तूपों को खोज रहे थे तब उनमें आपस में यहाँ पर ये जो इन स्थलों पर ये जो बौद्ध स्तूप है, इन स्तूपों में की सामग्रियाँ निकालने की होड़ लगी थी। और देखिए यह जो बौद्ध स्तूप है अभी हम देख पा रहे हैं जो पेड्डा वेगी का, इसमें किसी भी प्रकार के जो धातु है वो प्राप्त नहीं हुए या फिर इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी हमें नहीं दिखाई देती। प्राचीन काल में देखिए तीन प्रकार के स्तूप बनाए जाते थे, जिसमें शारीरिक धातु स्तूप हो, मनोति स्तूप हो या फिर ओटिव स्तूप हो या फिर स्मारकीय स्तूप हो। इस प्रकार के स्तूप जो है प्राचीन काल में बनाए जाते थे। यह स्तूप चौकोन आकार का है और इसके प्रदक्षिणापथ हेतु देखिए यहाँ पर प्रदक्षिणापथ निर्माण किया गया है। और यह जो स्तूप है 5 से 60 फीट इतना चौकोन आकार का है और देखिए इसकी हाइट जो है 5 फीट इतनी ऊंची हमें दिखाई देती है। ये अभी हम स्तूप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर खंडित हुआ था और यहाँ पर इसकी छोटी छोटी ईंटें जो है वो उसे बटोर कर यहाँ पर इसकी मूल संरचना दी गई। और साथ ही साथ अभी हम यहाँ का स्मारक देखेंगे, जो स्मारक भी यहाँ पर हमें खंडित हुआ दिखाई देता है। चलिए, सालंकयाना इस राजवंश के राजा नरेंद्र इनके द्वारा वेंगी यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से गोदावरी नदी काफ़ी नज़दीक है और आगे इस चैनल द्वारा आपको जो भी वीडियो दिखाने वाले, एक तो गोदावरी नदी का पात्र हो या फिर कृष्णा नदी का पात्र हो, इनके तट पर ही बड़े पैमाने में ऐसे स्तूप और ये जो स्मारक है उनका निर्माण हुआ है। यहाँ पर खोलियाँ थी और जो खोलियाँ है वो अभी फ़िलहाल डिमोलिश हो चुके हैं। फ़िलहाल ये जो खोलियाँ है यहाँ की टूट गई है। ये देखिए इस प्रकार से ये जो स्मारक है हमें यहाँ पर भव्य दिखाई देता है। अति विशाल ऐसा जो स्मारक है यहाँ पर इस हालत में हमें बिखरा हुआ दिखाई देता है।